जब विमान में फंसे पीएम मोदी, एसपीजी ने क्यों नहीं उतरने दिया नीचे? क्या पंजाब की तरह झारखंड में रची गई कोई साजिश? जिस विमान को दिन में 4 बार किया जाता है चेक, वो कैसे हुआ खराब? पहिया, इंजन या फिर ईंधन, किस में निकली खराबी? उधर यात्री विमानों को धमकी, इधर मोदी का विमान खराब। राहुल का 2 घंटे तक रुका हेलीकॉप्टर, योगी की सुरक्षा में सीन। क्या किसी बड़े खतरे की आहट है? क्या कर रही है आईबी और रॉ? हाईकोर्ट ने की ऐसी टिप्पणी, डोभाल खुद लेंगे एक्शन। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान है जो झारखंड के देवघर में करीब आधे घंटे तक फंसा रहा। मोदी प्लेन से उतरकर एयरपोर्ट लॉन्ज में जाना चाहते थे, लेकिन एसपीजी कमांडोज ने उन्हें ऐसा करने से साफ मना कर दिया। एसपीजी को पंजाब की फिरोजपुर पुल की घटना याद आ गई, जब काफी देर तक मोदी पुल पर फंसे रहे थे। कमांडोज कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए मोदी करीब आधे घंटे तक विमान के अंदर ही बंद रहे। लेकिन सवाल था कि विमान में ऐसा क्या हुआ था? एयरफोर्स के जिस विमान से मोदी चलते हैं, उसकी रोजाना 4 बार चेकिंग होती है। मोदी की विमान में सवार होने से पहले, लैंडिंग के बाद, फिर उड़ान भरने से पहले और आखिर में लैंडिंग के बाद। ये ऐसा विमान है जिस पर न मिसाइल हमले का असर होता है, न दुश्मन का रडार काम करता है। फिर इतना बढ़िया विमान कैसे खराब हुआ? क्योंकि भारत ने हेलीकॉप्टर हादसे में कुछ साल पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत को खोया है। बीते कुछ दिनों में सैकड़ों विमानों को धमकियां मिली हैं। कई यात्री विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। विमान के पहियों से लेकर इंजन तक में किसमें खराबी थी, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। ईंधन की शिकायत इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सबसे पहले इसे ही क्रू मेंबर और पायलट चेक करते हैं। फिर दिक्कत क्या थी, ये समझना जरूरी है। बिहार जा रहे थे मोदी, फिर झारखंड कैसे पहुंचे? बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर पीएम मोदी बिहार के जमुई में रैली को संबोधित करने गए थे। वहां पर जनजातीय लोगों से मुलाकात की, कुछ लोगों से बातचीत की। उसके बाद जब वापस लौट रहे थे तो विमान देवघर के रास्ते ही दिल्ली लौटने का प्लान था। दिल्ली से भी विमान देवघर होते हुए ही जमुई पहुंचा था, इसलिए ब्लू बुक के हिसाब से वापसी का प्लान भी वैसा ही था। देवघर से जमुई की दूरी करीब 87 किलोमीटर है। दोनों ही इलाके सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील रहे हैं, इसीलिए एसपीजी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। कमांडोज पूरे एक्शन मोड में थे। उन्हें सीधा आदेश था, कोई गलती से भी गलती करे तो देर मत करना। उधर मोदी बार बार पीएमओ के अधिकारियों से पूछ रहे थे विमान कब तक आएगा। उधर राहुल गांधी देवघर के अधिकारियों से कांटेक्ट कर मोदी की विमान का अपडेट ले रहे थे, क्योंकि मोदी की वजह से राहुल का विमान भी करीब 1.5 घंटे तक फंसा रहा। यह राहुल गांधी की विमान की तस्वीर है जो झारखंड के महागमा में रैली को संबोधित करने गए थे, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सिग्नल नहीं मिलने के चलते करीब 1.5 घंटे तक फंसे रहे। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर मुझे देरी करवा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए सारे विमान के रास्ते बंद कर दिए गए थे। इसीलिए ना तो राहुल जा पा रहे थे, ना ही कोई दूसरा विमान। क्योंकि विमानों की सुरक्षा का मसला बड़ा है, इसलिए आईबी से लेकर रॉ तक अलर्ट मोड में है। खुफिया विभाग के अधिकारी हर वो इनपुट जुटाने की कोशिश में जुटे हैं जिससे दुश्मनों की हरकतों को डिकोड किया जा सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मसले पर साफ आदेश दे दिया है कि कुछ करना होगा। जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने साफ कहा है कि कोई भी फर्जी कॉल नहीं रोक सकता, लेकिन इमरजेंसी में सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। कुछ ऐसे मसले जिस पर संबंधित अधिकारियों और इस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने की जरूरत है। यानी आम आदमी की सुरक्षा पर अदालत भी एक्शन मोड में है। एक के बाद एक विमानों में खराबी मिलना, उन्हें धमकी मिलना, ये किस ओर इशारा करता है? ये बात अब डोभाल को खुद ही डिकोड करना होगा, क्योंकि पहले योगी के काफिले वाली सड़क पर दूसरी गाड़ियों का घुसना, फिर मोदी का विमान खराब होना कई तरीकों की चर्चाओं को जन्म देता है। इस महीने योगी जब गाजियाबाद के दौरे पर थे, वहां एलिवेटेड रोड पर योगी के काफिले से पहले 2 मॉडिफाइड गाड़ियां सड़क पर उत्पात मचाती दिखी, जिसने पूरे पुलिस महकमे में हड़का मचा दिया। बाद में पता चला कि वो बाराती थे, लेकिन इस तरीके की तस्वीर सोचने पर मजबूर करती है।